हेलो फ्रेंड्स, तुर्की का विज़िट वीज़ा करना हासिल बहुत आसान हो चुका है। बहुत आसानी से अब आपको तुर्की का विज़िट वीज़ा मिलता है। विदिन 14 डेज़ आपको विज़िट वीज़ा मिल जाता है और डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए। बहुत आसान डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं। बहुत मुश्किल डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए होते, ना आपको ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होती है। तो वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी डिटेल आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ एक, जिसकी बेस पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिजेक्ट नहीं होंगे। अगर आपने वो डिटेल्स जानी है तो इसके लिए आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा मैं डिफरेंट दुबई में और मज़ीद कंट्रीज़ में नौकरियों के हवाले से भी आने वाले दिनों में वीडियोस चैनल पे अपलोड करूँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लें अनातोलिया, एक तुर्की का वीज़ा सेंटर है। यहाँ पे आप जाके विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इनके वीज़ा सेंटर में जाएंगे, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स सारा कुछ रेडी करके वहाँ पे जाके फ़ीस सबमिट करेंगे। फ़ीस अराउंड जो 14 से 15 हज़ार इनकी जो वीज़ा फ़ीस होगी वो 14 से 15 हज़ार होगी। उसके बाद आपकी जो फ़ीस है, इंश्योरेंस आपको चाहिए होगी, इंश्योरेंस भी यही आपको प्रोवाइड करेंगे। उसकी तकरीबन $45 के करीब फ़ीस है। उसके अलावा ये आपसे सर्विसेज चार्जेस भी लेंगे, वो भी तकरीबन $60 के करीब है। टोटल आपका जो पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से देखा जाए तो 55 से 60 हज़ार रुपया, 50, 55 या 60 हज़ार डॉलर के रेट के मुताबिक खर्चा आ जाएगा। तो ये तो सबसे पहला स्टेप था। अब मेन चीज़ जो है डॉक्यूमेंट कौन-कौन से, डॉक्यूमेंट में ऐसी चीज़ है जो अगर वो ना हो तो आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस 100% हो गए। तो वो आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे करने, सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट है। लेकिन जैसे मैं बताऊँगा आपने बिल्कुल वैसे ही डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। वीज़ा आपको 14 दिन के अंदर-अंदर मिल जाएगा। बहुत आसान प्रोसेस है। आपने अपने एरिया में पंजाब से या सिंध से या बलूचिस्तान से आपने अनातोलिया सेंटर चेक कर लेना है, आपके सूबे में, आपके सिटी के इलाके में कहाँ पे है। तो अब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। एफआरसी, सबसे पहले आपने नादरा से एफआरसी लेनी और एफआरसी में आपकी फ्रेश होनी चाहिए, 1 साल से ओल्ड नहीं होनी चाहिए, फ्रेश आपने एफआरसी ले लेनी है। उसके बाद आपके पास लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और वो ई स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। अब बहुत से लोग पूछते हैं कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपकी इतनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आपकी जो ट्रैवल कॉस्ट है, आपने वहाँ पे आप देख लें गूगल से कितना एक दिन का नॉर्मल खर्चा है। ट्रैवल आप टूरिस्ट है तो आपका कम से कम तकरीबन डेली कोई $50-60 तो खर्चा होना चाहिए। आप बताते हैं इमिग्रेशन में आप 7 दिन के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप उस हिसाब से खर्चा लेके जाए। तकरीबन 5 से 6 लाख रुपया, आसान जो लफ्ज़ों में बताऊँ तो वो अच्छा है। अच्छा, सबसे पहले आपने ये बैंक स्टेटमेंट कंपनी बैंक के लेटर हेड पे ऊपर लेनी है और उस पे सिग्नेचर और स्टैंप करवाने हैं। मैनेजर या वहाँ पे जो ऑफिसर है उससे आपने ये लाजमी करवा लेना है। अगर ये नहीं होगी तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो मानी नहीं जाएगी। उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपको लाजमी चाहिए होगा, ये भी आपको बैंक से मिलेगा। ये भी आपने वहाँ पे बैंक से लेके इस पे साइन और स्टैंप करवा लेने हैं। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने के बाद अगर आप जॉब करते हैं तो आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और एम्प्लॉयमेंट लेटर कंपनी से उनके लेटर हेड के ऊपर ले लेना है और उसको स्टैंप और सिग्नेचर भी करवा लेना है। उसके बाद आपने लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप ले लेनी है और हर महीने की अलग-अलग सैलरी स्लिप लगानी है और उसके ऊपर भी सिग्नेचर स्टैंप आपने करवा लेना है, अब जहाँ जिस कंपनी में आप काम करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अगर आपका अपना बिज़नेस है तो आपने एनटीएन नंबर अपनी कंपनी का, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने कर लेनी है। ये तो उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं, जिनकी सैलरी वगैरह उनके बैंक अकाउंट में आती है या उनकी उस हिसाब से बैंक स्टेटमेंट उनकी बनी हुई है। तो जो बिज़नेस के रिलेटेड है, उनकी बिज़नेस जो डिटेल्स है उनकी मैं आपको बता देता हूँ। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो एनटीएन नंबर होता है। एनटीएन नंबर्स की सारी डिटेल्स आपने उसमें ऐड करनी है। उसके अलावा आपने अपनी कंपनी का, आपने जो कंपनी बनाई है उसके लेटर हेड पे एक लेटर बनवा लेना है, ठीक है? वो आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपने अपने बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स जितने भी है वो सारे उसमें अटैच करने हैं और आप अपनी इनकम डिटेल्स भी साथ अटैच कर सकते हैं, जो आपको इनकम आ रही है। तो ये तो बिज़नेस के लिए होगा, बहुत सिंपल प्रोसेस है। जॉब वालों के लिए भी और बिज़नेस वालों के लिए पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिक्चर को आपने कौन-सी यूज़ करनी है। पिक्चर जो है वो आपने 2 बाई 2 इंच साइज़ है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, सारी मैंने लिख के रखा हुआ है। 2 बाई 2 इंच साइज़ होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके अलावा आप और कोई यूज़ नहीं कर सकते। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि पिक्चर जो है आपकी मैट पेपर के ऊपर होनी चाहिए, शाइन पेपर के ऊपर नहीं होनी चाहिए, वरना आपको वहाँ से पिक्चर बनवानी पड़ेगी उनके सेंटर से और एक पर्सन की पिक्चर 3 से 4 हज़ार रुपये या 2500 में मिनिमम 2000 से स्टार्ट होकर 3-4 हज़ार में आपको पिक्चर मिलेगी वहाँ से।
अर्जेंट। उसके बाद पासपोर्ट की कॉपी जो 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका प्रीवियस पासपोर्ट गुम हो गया है उसकी डिटेल, और अगर आपका पासपोर्ट ये नया है, इसके पहले भी कोई पासपोर्ट था उसकी डिटेल, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करवा लेने। A4 साइज़ पे आपका आईडी कार्ड फ्रंट बैक भी मैं इसमें ऐड नहीं किया, उसकी A4 पेपर पे फ्रंट और बैक भी आपने करवा लेनी है। उसके बाद आपने प्रीवियस अगर आपने ट्रैवल किया हुआ है, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है, तो उनके भी सिंगल पेजेस के आपने जो पासपोर्ट के ऊपर है स्टैम्प्स वो उनकी लगवा लेनी है। इसके अलावा अगर आपका कोई वीज़ा लगा हुआ तो आपने उसको भी करवा के साथ अटैच कर देना है।